हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। एलएलबी का आज का जो प्रश्न है वो है प्रश्न क्रमांक 3। तो हम आज देख लेते हैं हमारा प्रश्न क्रमांक 3 क्या है और किसके ऊपर है। शुरू करने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबा लीजिए और ढेर सारे प्यारे प्यारे कमेंट करना मत भूलिए। आज का जो हमारा प्रश्न है भारत का संविधान का तीसरा प्रश्न है, जिसमें शहर स्थायी निकायों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, शहरी स्थायी निकायों को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से संवैधानिक दर्जा दिया गया। दूसरा प्रश्न है, संविधान में प्रत्येक नगर पालिका में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। आइए अब हम इसका उत्तर भी देख लेते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? 1 केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। सही जवाब है 1 और 2 दोनों हैं। शहरी स्थायी निकाय। पहला, शहरी स्थायी निकायों को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से संवैधानिक बनाया गया था, इसलिए कथन 1 सही है। दूसरा, इस अधिनियम द्वारा संविधान में एक नई 12वीं अनुसूची जोड़ी गई तथा इसमें नगर पालिकाओं के 18 कार्यात्मक विषय शामिल किए गए। तीसरा, अधिनियम में महिलाओं के लिए कुल सीटों की संख्या का कम से कम तिहाई अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या सहित प्रदान किया गया है। चौथा, यह प्रत्येक नगर पालिका में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों के आरक्षण का भी प्रावधान करता है, इसलिए कथन 2 सही है। पांचवा, राज्य विधानमंडलों पर पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में किसी नगर पालिका में सीटों या नगर पालिकाओं में अध्यक्ष के पद के आरक्षण के लिए प्रावधान करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। अवधि, नगर पालिका का कार्यकाल उसकी पहली बैठक की तिथि से 5 वर्ष का निश्चित होता है। ये था आज के प्रश्न का उत्तर। आशा करती हूँ आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। आपको जो भी प्रश्न के उत्तर चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मैं आशा करूँगी आपके प्रश्नों के उत्तर जल्द से जल्द दे पाऊँ।